यदि हमारी उड़ान देखनी हो, यदि हमारी उड़ान देखनी हो तो आसमां से कह दो अपना कद और ऊंचा कर ले। एक और फेमस यह डायलॉग है कुमार गौरव सर का कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हर रोज समय बीतता जा रहा है, हर रोज आपका एग्जाम आपके करीब आते जा रहा है। आपकी धड़कनें बढ़ रही है, आप सोच रहे हैं कि अब क्या करें, कल से पढ़ेंगे, कैसे पढ़े, माने बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं और आप इन्हीं सारे प्रश्नों में उलझे हुए हैं, लेकिन आपने बेहतर तरीके से अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किया है। यदि आपने अपना एक साल यूं ही गुजार दिया, ठीक है, और अब आपको यह डर लग रहा है, यह डर आपको सता रहा है कि बोर्ड एग्जाम में अब तो बोर्ड एग्जाम की हमने तैयारी ही नहीं किया है, अब कैसे होगा, अब कैसे बोर्ड एग्जाम में हम बेहतर कर पाएंगे, कैसे हम बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे, कैसे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाएंगे, कैसे उनको यकीन दिला पाएंगे कि हमने पढ़ा है, कैसे उनको विश्वास दिला पाएंगे, कैसे उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। ये सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, आप परेशान हैं इन सारे प्रश्नों से, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, यदि आपने पूरे एक साल पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, तो भी नहीं घबराना है। कहा गया है कि जब जागो तब सवेरा, ठीक है। आप जिस समय जग गए समझिए कि सवेरा उसी समय हुआ है और उसी समय से आपको चलाना प्रारंभ कर देना है, उसी समय से आपको भागना प्रारंभ कर देना है और तब तक भागते रहना है जब तक कि आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। ठीक है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम ये 2023 होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए, चाहे वो 12th के स्टूडेंट हो या फिर 10 के स्टूडेंट हो, ठीक है। और आपके मन में यदि इस तरह का प्रश्न चल रहा है कि अब बचे हुए ये 40 दिन या 50 दिन जब एग्जाम हो जाए, फरवरी की प्रथम सप्ताह में आपके एग्जाम का डेट आने वाला है, हो सकता है कि प्रथम सप्ताह में ही एग्जाम हो, ठीक है। जो 12th वाले बच्चे हैं उनका और जो 10 वाले बच्चे हैं उनका फरवरी के अंतिम सप्ताह में या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह से एग्जाम शुरू होने का पूरा जो है चांस है, मतलब यही शेड्यूल होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपने अभी तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाई है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये 45 दिन और 50 दिन में क्या करें कि बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स कर पाए। इसके लिए आपको जो है हमेशा सोचते रहने की नहीं जरूरत है। आप हमेशा सोचते हैं कि कैसे पढ़े, कहां से शुरू करें, क्या पढ़े, किस तरीके से पढ़े, हाँ, माने आप केवल सोच रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे, ठीक है। कल से शुरू करेंगे, अच्छा आप रात में पढ़ेंगे, अच्छा सुबह में पढ़ लेंगे, मतलब अनेक प्रकार के बहाने अपने मन में आप बनाते हैं और आप अपने मन को झूठा जो है ना, आप अपने मन से झूठा वादा करते हैं। कहते कि अच्छा सुबह में पढ़ लेंगे, अच्छा दोपहर में पढ़ लेंगे, रात में पढ़ लेंगे, 12 बजे रात तक पढ़ेंगे, ऐसा आप अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, ठग रहे हैं अपने मन को, ठीक है। तो आपको अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम 2023 है, अब उसकी तैयारी आपको ये 50 या 40 दिन की बात कर ले, यदि हम 40 दिन की बात करें तो इस 40 दिन में आपको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना है ताकि आप जो है बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये सब पर लागू होने वाला है। हम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का एनालिसिस करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट पर यह लागू होने वाला है पूरी तरीके से। आइए, आपको यदि यह पता हो जाए कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, तो यदि आपको यह पता हो जाए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, तो तैयारी करना शायद बहुत आसान हो जाएगा। अब आपके पास वो समय नहीं बचा है कि आप पूरे के पूरे बुक का फिर से रिवीजन करना शुरू करें, पूरे के पूरे बुक को फिर से पढ़ना शुरू करें, माने एक से पढ़ना शुरू करें, नहीं। यदि आप ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी और आप गलत सोच रहे हैं। अब
इस स्थिति में खड़ा होकर अब आप गलत सोच रहे हैं कि हमको पूरा का पूरा पढ़ना है। नहीं पढ़ना है, अब आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। पूरा का पूरा पढ़ने का टाइम खत्म हो चुका है। आपने अपना ये 1 साल, लगभग 1 साल बर्बाद कर लिया है। ठीक है, अब आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही पढ़ना है। तो यदि बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका क्वेश्चन बैंक। ठीक है ना, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन आपका है क्वेश्चन बैंक। सभी जितने भी आपके पास बुक है, जितने भी आपके कोर्स में किताबें हैं, जितने भी आपके सिलेबस में है, वो सबके सबका क्वेश्चन बैंक, और कम से कम 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, यानी 2009 से लेकर, ठीक है, और 2022 तक का क्वेश्चन बैंक तो आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब कहेंगे कि ये बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन कैसे है, तो सुन लीजिए। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन जब आप करते हैं या क्वेश्चन बैंक को जब आप बनाते हैं तो आपको यह पता चलता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला है, या 2023 से पहले जो बोर्ड एग्जाम 2022 में हुआ है, 2021 में हुआ है, 2020 में हुआ है, उस बोर्ड एग्जाम में आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, या बहुत ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एक ही पैटर्न पर सेट किया गया है, एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2-4 प्रश्न इधर उधर हो सकता है, लेकिन पूरे के पूरे प्रश्न का पैटर्न चेंज नहीं होता है। ठीक है, यदि आप उठाकर देखते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात कर ले या सब्जेक्टिव की बात कर ले, सभी के प्रश्न का एक दायरा बन चुका है, सबको पूछने का एक दायरा बन चुका है कि यही मतलब प्रॉपर एक है कि यहां से सवाल पूछा जाएगा, यहां से सवाल पूछा जाएगा, यहां से सवाल पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक अलग दायरा बन चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक अलग दायरा बन चुका है। ठीक है, तो ये सबका जो है फिक्स हो चुका है कि कहां से सवाल पूछा जाएगा, और वो पैटर्न आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने से। जब आप क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे तो वो टोटल पैटर्न आपको पता चलेगा। दूसरी चीज कि आप लोग के लिए जो है यूट्यूब पर फ्री में, बिल्कुल फ्री में ब्रह्मास्त्र कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, जिसमें आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछने की संभावना जिस सवाल पर बनता है, गेस्ट क्वेश्चन जिसे कहेंगे, वो ये टोटल आपको वहां दिया जा रहा है। तो आपको अपना 30 से 35 मिनट उसमें खर्च करना है। ठीक है, और शाम में 7 बजे हर रोज आपको जो है 25-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं, और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन बैंक का ही होता है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, उसी से सारा का सारा क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो यदि आप शाम में 7 बजे जुड़ जाते हैं और ये ब्रह्मास्त्र कोर्स वाले वीडियो को देख लेते हैं, तो हमें लगता है कि कोई परेशानी ही नहीं होगा। आपको 40 दिन का क्या फर्क पड़ता है, 20 दिन का क्या फर्क पड़ता है, आपने पूरे 1 साल में कभी भी नहीं पढ़ा है, और यदि आप ब्रह्मास्त्र कोर्स वाले वीडियो को देख रहे हैं और शाम में 7 बजे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट बना रहे हैं, तो मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और अब आपको ऐसे ही तैयारी करने की जरूरत है। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कोई भी सब्जेक्ट का जितना भी फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्मूला से ही पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पढ़ लेने की जरूरत है, बेहतर तरीके से फॉर्मूला पढ़ना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर डायरेक्ट फॉर्मूला से ही पूछ लिया जाता है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इस लिहाजे से भी आपका ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो अब आपको पूरे के पूरे सिलेबस का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, शुरुआत आपको पहले ही शुरू से कर देना है। यदि आप शुरू कर दिए हैं तो अच्छी बात है, यदि आप नहीं शुरू किए हैं तो अभी से और आज से ही शुरू करना है आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक। और आपको उसी क्वेश्चन बैंक से 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन, जितना आपको बन पा रहा है। मैथमेटिक्स में तो हम आपको याद करने के लिए कभी नहीं कहेंगे, जो याद करने वाला पेपर आपका है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया,
ठीक है। यदि आप बायो से पढ़ रहे हैं तो बायो हो गया, कुछ चीजें फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी होती है जिसको याद करना पड़ता है। बाकी हमें नहीं लगता कि मैथमेटिक्स में फॉर्मूला के अलावा किसी चीज को याद करने की जरूरत है, तो इसे तो आपको प्रैक्टिस करके बनाना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। बाकी जो याद करने वाली चीजें हैं, आप 10-10 प्रश्न करके प्रत्येक दिन याद करें, सभी का 10-10 प्रश्न सभी का यदि आप देखते हैं, ठीक है, तो यदि 4 पेपर है 5 पेपर है तो 50 क्वेश्चन हो गया ना, तो आप एक दिन में 50 क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ठीक है, और उसको याद कर पा रहे हैं। तो उसका प्रैक्टिस भी करना है क्वेश्चन बैंक का, और साथ साथ जो है 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करके जो है प्रत्येक में से आपको याद भी करते रहना है। और एक एक सेट तो आप बनाइए, जैसे जितना क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं पहले तो उसको आप बना लीजिए, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का एक सेट तैयार कर लीजिए, ठीक है, और उसको बना लीजिए। बनाने के बाद फिर उसको देख लीजिए। यदि आप बात करें मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की, तो आपको इसमें कोई फिक्र नहीं करने की जरूरत है। बस आपको इसमें जो है 30-40 मिनट दोपहर में 2 बजे और 30-40 मिनट शाम में 7 बजे देना है। इसके बाद आपको इस पर देने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करने की जरूरत है। यदि आप इतना ही समय मेरे साथ दे देते हैं तो बस आपको इतना ही से जो है बेड़ा पार हो जाएगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है गणित तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ही से आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना बाबू। तो ये 40 दिन का पूरा प्लान आपका ऐसा ही होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक, सिर्फ क्वेश्चन बैंक, बस सिर्फ क्वेश्चन बैंक, सिर्फ क्वेश्चन बैंक को देखिए, ठीक है, और उसके आसपास के प्रश्न को देखते रहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये पूछा है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यदि पूछा है तो माइनस वाला भी आपको देखना है, ठीक है। हाँ, यदि क्वेश्चन बैंक में यह फॉर्मूला लिखा गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको उसके माइनस वाला भी याद करना है। tan वाला नहीं, आपको साइन का प्लस वाला और साइन का माइनस वाला भी याद कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने का यह मतलब होता है, ऐसा नहीं कि जो दिया गया सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, उसके आसपास जो भी प्रश्न आपको दिख रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको उसके आसपास का समझ में आ रहा है, वो टोटल कॉन्सेप्ट को देख लेना है कि यदि यह प्रश्न पूछा है तो हो सकता है कि यह प्रश्न आपसे पूछे, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे। तो जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, चाहे वो ब्रह्मास्त्र कोर्स वाले वीडियो में देखते हैं या फिर शाम में 7 बजे ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में देखते हैं, तो हमारा प्रयास होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आसपास जितने भी प्रश्न बन पा रहे हैं सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए, ताकि यदि वो प्रश्न ना पूछकर कोई दूसरा पूछ रहा है उसके आसपास का, तो आप उसका सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है बाबू। आशा करते हैं कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है अब ये 30-40 दिनों में, ठीक है। तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो हमें उम्मीद है, आशा है कि आप लोग आज ही से शुरू कर देंगे, और जो हमारा शाम में 7 बजे और दोपहर में 2 बजे जो आप लोग के लिए वीडियो आ रहा है ब्रह्मास्त्र कोर्स वाला, या फिर 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन मिशन 50-50 के तहत, तो आप उन दोनों को निश्चित रूप से उसमें ज्वाइन करेंगे और उसको देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।